दोस्तों, क्या आप जानते हो भारतीय रेल में यात्रा के दौरान आप अपने साथ नकदी, कैश या रुपए जो है वो लिमिट में लेकर ही यात्रा कर सकते हो। उससे ज्यादा होने से आपके रुपयों को जब्त किया जा सकता है। और बीते 16 मार्च को एक और नया नियम लागू कर दिया गया है, जिसके तहत यात्रा के दौरान आपके पास ज्यादा रुपए होने नहीं चाहिए। अगर होता है तो उन रुपयों को जब्त कर लिया जाएगा। और जब्त होने के बाद क्या वो पैसे आपको वापस मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? अगर मिलेंगे तो क्या प्रोसेस है उसका, सब कुछ आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही ये भी बताऊंगा कि कुछ लोगों से जो है पैसे जब्त किए जा रहे हैं। हाल ही में एक पंजाबी फैमिली से भी ऐसा कुछ हुआ है। आगे वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीत, आप देख रहे हैं ज्ञान कवच। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई भी नई चीज सीखने को मिलती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, कैश को लेकर भारतीय रेल का जो नियम है उसके बारे में आप रेलवे इंक्वायरी या हेल्पलाइन कहीं भी पूछोगे तो आपको क्लियरली इस बारे में कुछ बताया नहीं जाएगा। मैंने जो कुछ जानकारियां इकट्ठा की है उस हिसाब से 50,000 रुपए एक यात्री अपने साथ लेकर यात्रा कर सकता है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि इससे ज़्यादा आप लेकर यात्रा नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर जैसे कि आरपीएफ की नज़र गई, वो पूछते हैं कि पैसे आपने कहाँ से लिए, कहाँ देना है और किसके पैसे हैं। मतलब होता ना कि आपने अगर बैंक से निकाला है तो उसकी ट्रांजैक्शन स्लिप या आपकी पासबुक की अपडेट, ये सारी चीज़ें आपसे मांगा जा सकता है। और उनको ज़्यादा शक होने पर उस पैसे को वो जब्त कर लेंगे और आपसे कहेंगे कि जो प्रमाण होता है वो आप प्रस्तुत करें हमारे सामने, फिर हम आपको ये पैसे वापस करेंगे, वरना ये पैसे अभी हम वापस नहीं करेंगे। तो ऐसा आपके साथ यात्रा के दौरान हो सकता है। और मेरी आपसे स्पेशली एक गुजारिश है कि ज़्यादा रुपए लेकर ट्रेनों में यात्रा ना कर, या ज्वेलरी वगैरह पहन के भी महिलाओं से खासतौर से अनुरोध करूंगा कि आप लोग ज्वेलरी वगैरह ज़्यादा यात्रा के दौरान ना इस्तेमाल करें। अब जो 16 मार्च वाला नियम है वो रेल यात्रियों के लिए सिर्फ नहीं है, सभी के लिए ये है। यानी कि आप अगर साइकिल से भी यात्रा कर रहे हो तो आपके पास तय रुपए ही होने चाहिए। उससे ज्यादा होने पर जो है आपके पैसों को जब्त किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूंगा, आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 16 मार्च को जो है इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया है। तो यहाँ एक नया नियम लागू हो जाता है जिसको हम कहेंगे आदर्श आचार संहिता, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वाला नियम लागू हो जाता है। यह नियम 16 मार्च से लागू हुआ है, यानी कि जिस दिन इलेक्शन का अनाउंसमेंट होता है उस दिन लागू हो जाएगा। और जिस दिन नतीजे आ जाएंगे चुनाव के, उस दिन ये नियम अपने आप हट जाएगा। यानी कि उसके बाद जो है आप थोड़ा बहुत रकम ज्यादा अपने साथ लेकर यात्रा कर सकते हो। हालांकि जो अधिकारी है उनकी नजर में आप जब आओगे, चाहे कोई भी दिन हो, मोटा रकम आपके पास है तो आपसे पूछताछ करने का हक, राइट उनके पास है। अब ऐसे में यहाँ पे ये जो सवाल है, जैसे कि इलेक्शन का माहौल अभी है, तो ऐसे में आप ज्यादा रकम अपने साथ लेकर नहीं जा सकते हो। 50,000 रुपए से ज्यादा अगर ये भी रकम है तो आपसे पूछताछ किया जाएगा। प्रचुर प्रमाण आप अगर नहीं दे पाते हो तो इन रुपयों को जब्त भी कर लिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर ज्यादा रकम अगर है तो जो व्यक्ति पाया गया इसके साथ में उसको अंदर भी किया जा सकता है। अभी हाल ही में तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में एक पंजाबी फैमिली से 59,400 रुपए जब्त किया जाता है, क्योंकि नियम है 50,000 का। तो ये लोग काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि पैसे हमारा हमें दे दो, हम घूमने आए, हम टूरिस्ट है वगैरह वगैरह। लेकिन जब ये सब कुछ सही होता है, जब अधिकारियों को पता चलता है कि ये लोग झूठ नहीं कह रहे, तो उसके बाद उनके पैसे उनको वापस भी कर दिए गए थे। अब ऐसे में दोस्तों एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि कुछ ऐसे काम होते हैं जहां हमें ज्यादा रुपयों की जरूरत होती है, तो हम कैसे इलेक्शन के टाइम पर, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद, हम कैसे उन पैसों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब भी कभी मोटा रकम इन दिनों आप लेकर जा रहे हो, यात्रा कर रहे हो, तो उससे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखेंगे। जैसे कि उन पैसों को आपने किस अकाउंट से निकाला उसका स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए। आपकी एक सरकारी आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी, कुछ भी आपके पास एक होना चाहिए। और साथ ही आप इन पैसों को लेकर कहाँ जा रहे हो इसका भी सबूत आपको देना होगा। यानी कि आप किसी को देने जा रहे हो तो उनसे आपको कंफर्म करवाना होगा। और यह भी आपको कहा जा सकता है कि इन पैसों को देने के बाद वहां से स्लिप लाकर आप जो है पुलिस स्टेशन में, या जिन्होंने भी आपके रुपयों को जो है चेक किया था, उनको सबमिट करना होगा। तो ये सारी चीजें आपको करनी होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पैसे वगैरह जब्त हो गए तो निकल जाएंगे। अगर आपका पैसा आपका है तो कोई गलत इरादे से आपने अपने पास पैसे रखे हैं तो यहाँ पे आपके पैसों के साथ आपको भी खतरा है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बोले। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।